मैं कुछ विषय आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के 4 साल पूरा होने के बाद सरकार गौरव दिवस मनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है कि किस बात का गौरव। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश की व्यवस्था कैसी है। आपके ही अखबार में, आपके ही समाचारों के माध्यम से हमको भी जानकारी मिलती है कि हर रोज हत्याएं हो रही। मतलब इन विगत 4 सालों में 6000 नाबालिग बालिकाओं के साथ अनाचार हुआ है। 6000 से अधिक स्त्रियों का, महिलाओं का, लड़कियों का अपहरण हुआ है और हत्याओं की घटना आप जान रहे हैं कैसी है। क्या इस बात का गौरव दिवस सरकार मनाना चाहती है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार संगठित अपराध करने के स्वरूप में आ गई और संगठित अपराध कोई सरकार कर सकती है, इस बात का प्रतिमान छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्थापित किया है। संगठित अपराध में आपसे कहूं तो आपको ध्यान होगा, कस्टम मिलिंग के लिए जो धान की मिलिंग के लिए 20 रुपया प्रति क्विंटल भूपेश बघेल जी की सरकार लेती है। यह प्रमाणित है। किस तरीके से लिया जाता है आप जानते हैं। तो हर क्विंटल पर 20 रुपया निकाल लाना, नीचे से ऊपर तक के तंत्र का इस विषय के लिए उपयोग कर लेना संगठित अपराध है और इसके लिए भूपेश बघेल जी इस बात का गौरव दिवस मनाना चाहते हैं। या आपको ध्यान है ईडी के छापे पड़ रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि ईडी के छापे कैसे पड़ रहे हैं। कोल के परिवहन के लिए पहले सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस था, बीच में आपने एक ऑफलाइन प्रोसेस लगाया कि आपको जिनको भी परिवहन करना है कोयले का, वो स्थानीय माइनिंग ऑफिसर से लिखित में एनओसी लेंगे। ऑफलाइन प्रोसेस लगाया और वहीं पर सारा पैसे का आहरण, पैसे का वसूली शुरू कर दिया। यह भी संगठित अपराध है नीचे से ऊपर तक। तो ये संगठित अपराध सरकार कैसे कर सकती है, इसका प्रतिमान बनाने के लिए आप गौरव दिवस मना रहे हैं। रोजगारों के संदर्भ में आप कहेंगे तो सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि कितने युवाओं को रोजगार देंगे, 10 लाख युवाओं को। भैया 10 लाख युवाओं, 5 लाख का आप होर्डिंग लगाते हैं और जब सदन में बात होती है, विधानसभा में बात होती है तो 20,000 का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। इस बात का गौरव दिवस है। या फिर आपको ध्यान होगा, रेडी टू ईट बनाने वाली सारी महिलाएं पूरे प्रदेश भर में थीं। सरकार का अपने घोषणा पत्र में वादा क्या था कि महिला स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ करेंगे, और किया क्या है, उनका काम साफ कर दिया इस सरकार ने। उन सारे महिला स्व सहायता समूहों का काम आज नहीं है, वो एक बड़ी कंपनी को दे दिया गया है। रेडी टू ईट आपको महिला स्व सहायता समूह नहीं बना रही है, आपको ध्यान में होगा ये विषय। तो क्या महिला स्व सहायता समूहों के कर्जा माफ के वादा खिलाफी को लेकर के, या महिलाओं के रोजगार को समाप्त करने के लिए, या युवाओं को रोजगारी भत्ता न देने के लिए इस बात का गौरव दिवस सरकार मनाना चाहती है? प्रधानमंत्री आवास एक ऐसा विषय है कि कुल मिलाकर हमारे प्रदेश में जो सूची में है वह 16 लाख आवास है, जिसको केंद्र ने स्वीकृत कर रखा है वह 11.5 लाख आवास है। और 11.5 लाख आवास जिसको केंद्र ने स्वीकृत किया, उसको आपने स्वीकार नहीं किया। आपने गरीबों के छत पक्के नहीं बनवाए। क्या इस बात का गौरव दिवस ये सरकार मनाना चाहती है? राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति आपने नहीं भेजा। 3 राज्यसभा सदस्य आपको भेजने थे। आप छत्तीसगढ़ियाबाद की बात करते हैं और उसके बाद तीनों के तीनों राज्यसभा आपने बाहर के भेजे हैं जो छत्तीसगढ़ के लोग हो सकते थे। आप छत्तीसगढ़ियाबाद की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से आप, चाहे राज्यसभा सदस्य की बात हो या नियुक्तियों की बात हो, नियुक्तियों की बात हो, उन सारी चीजों में आप बाहर के लोगों पर आलंबित हैं। क्या इस बात का गौरव दिवस ये सरकार मनाना चाहती है? हिंदुओं की धारणाओं का आप क्या करेंगे, भावनाओं का आप क्या करेंगे? फिर वही वोट बैंक की राजनीति, फिर वैसे ही सब कुछ। कवर्धा में आपने देखा है, आपका पड़ोस है कवर्धा, तो कवर्धान में आपने देखा है कि किस तरीके से भगवा ध्वज का अपमान किया गया और पुलिस के साथ कदमताल करते हुए लोग देखे गए जिनके हाथों में खुली तलवारें थी पूरे कवर्धा की सड़कों में। इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ये सरकार चाहती है कि गौरव दिवस मनाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एसटी और एससी आरक्षण का ध्यान आपको होगा। एसटी आरक्षण के लिए 32% एसटी आरक्षण होता था। उस आरक्षण को हाईकोर्ट में जिसने चैलेंज किया और निर्णय आया 20% आरक्षण का जब निर्णय आया, तो उस चैलेंज करने वाले को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। आपको ध्यान होगा खांडे जी का। आपको यह भी ध्यान होगा कि ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट में जिसने चैलेंज दिया और हाईकोर्ट में जिसने स्टे लिया, उसको 27% का प्रस्ताव लेकर सरकार आई थी। आपको ध्यान होगा उस 27% आरक्षण के विषय में जो विरोध में गया वह भी कांग्रेस का व्यक्ति है, कुणाल शुक्ला उसका नाम है। जब हाईकोर्ट जाता है, वहां से स्टे लेता है
तो सरकार की बेशर्मी इतनी है कि जैसे ही स्टे मिला इन दोनों के केसेस में, ऐसे ही हाईकोर्ट जाने वाले इन दोनों ही व्यक्तियों को सरकार ने राज्यसभा का अपने मंत्री स्तर का दर्जा दिया, मंत्री का दर्जा दिया। तो क्या इस तरह के कवायदों के लिए आरक्षण की शून्यता अब हमारे प्रदेश में है? कोई आरक्षण नहीं है आज, ना ही कोई नियुक्ति हो सकती है, ना ही हमारे स्कूलों में भर्ती हो सकती है, कॉलेजों में। तो इस स्थिति के लिए क्या सरकार गौरव दिवस मनाना चाहती है? धान खरीदी के विषय में आपको मैं बताना चाहूं, प्रारंभ के वर्षों में कैसे हुआ था, कैसे धान सड़ता रहा है सोसाइटियों में, हमने देखा। इस बार तो छत्तीसगढ़ की कुल धान खरीदी का 90% धान केंद्र की सरकार खरीद रही है। पिछली बार भी कुल धान खरीदी का 90% धान केंद्र की सरकार ने खरीदा था। तो केंद्र की सरकार को कोसना सिर्फ आपका काम है। पिछली बार बोरे के लिए किसानों को तरसा दिया गया, इस बार बोरे की कमी नहीं है। तो कहां से आ गया बोरा? अभी क्या मोदी जी का शासन बदल गया केंद्र में? आप कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं, आप किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। आपके लोग काम नहीं कर पाते हैं, आप लोगों से काम नहीं करवा पाते हैं, और सारी बात का लांछन आप मोदी जी पर लगाना चाहते हैं, केंद्र की सरकार पर लगाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बार कैसे बोरा आ गया? क्या केंद्र में अभी मोदी की सरकार नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि धान की खरीदी के लिए कितनी राशि सरकार ने दी? आपको मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 55,000 करोड़ रुपया इन 4 सालों में केंद्र की सरकार से धान खरीदी का आया है, और 11,000 करोड़ रुपया इन 4 सालों में राज्य की सरकार ने दिया है। तो आप धान की खरीदी को उपलब्धि मान करके गौरव दिवस मनाना चाहते हैं, या विभिन्न वादा खिलाफी आपके? अरे भैया, आपको ध्यान होगा, आज आप अपने शहर की भी थोड़ी चिंता कर लें तो आपको ध्यान आ जाएगा कैसे गली गली में नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं आजकल। ये नशा की स्थिति कितनी बढ़ गई है, इस बात का गौरव दिवस है आपका? या आप ये बताएं मुझे कि आपने नशा बंदी का, शराब बंदी का वादा किया और माताएं बहनें मान ले, इसलिए आपने हाथ में गंगा जल उठा लिया, और उसके बाद आपने क्या किया? तो आपने कोरोना के काल में लोगों के घर में शराब की होम डिलीवरी करा दी। जिस समय आपको वैक्सीन भेजना था लोगों के पास, उस समय आपने शराब की होम डिलीवरी कराई। तो क्या इस बात का आप गौरव दिवस मनाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कि किस बात का गौरव दिवस ये सरकार मनाना चाहती है। मैं एक एक विषय पर किसी भी कांग्रेस के साथी से बातचीत चर्चा के लिए तैयार हूं। पहला उनका घोषणा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान का देंगे और 2 साल का बचा हुआ बोनस देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 साल का बोनस दिया, 2 साल का बोनस भाजपा नहीं दे पाई, और भाजपा को जनता ने सजा दी, भाजपा को सजा मिली। उसी 2 साल के बोनस, पहले लाइन पर 2 साल का बोनस है, आप पढ़ लीजिए, मेरे पास मेरे मोबाइल में तो अभी है। पहले लाइन पर 2 साल का बोनस मिल गया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास 8वीं कंडिका उनके आवास का अधिकार है। आवास, प्रधानमंत्री आवास आज लोगों को मिला है क्या? 13 लाख में जो आपको आंकड़े दे रहा हूं, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां पर 2 तरह की स्कीमें चलती हैं, एक को कहते हैं आप मोर आवास मोर आस, और दूसरे को इस सरकार में कहा जाता है कि मोर जमीन मोर मकान। ये दोनों ही तरह की योजनाएं लंबित हैं। 70% वेटिंग लिस्ट है, आपके शहर में है 70% का वेटिंग लिस्ट, आप वहां पता कर लें। तो क्या ये है स्थिति जिस पर आज ये सरकार कहती है कि हमने वादा पूरा कर दिए हैं? और मैं प्रत्येक बिंदु पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, ये गौरव दिवस वैचारिक मामला है, इसलिए विचारों का संप्रेषण तो मीडिया के माध्यम से ही है। सरकार 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस मना रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूछते हैं, जनता की तरफ से सरकार से ये प्रश्न है कि किस बात का गौरव दिवस आज मनाते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? हम देख रहे हैं हजारों लड़कियों के साथ अनाचार हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं। सरकार जो है संगठित अपराध का स्वरूप बन चुकी है। रोजगार की स्थिति में युवाओं के रोजगार या महिलाओं के रोजगार के संदर्भ में आप कहेंगे एक सी स्थिति है, महिलाओं का रोजगार छिन गया है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है। या प्रधानमंत्री आवास के 16 लाख की लंबित सूची है, 12 लाख स्वीकृत हैं, वह भी नहीं मिल पा रहे हैं। राज्यसभा में आपने 3 छत्तीसगढ़ के निवासियों को भेज सकते थे, आपने सारे बाहर के लोगों को भेजा। हिंदुओं की क्या स्थिति है आज, ST/SC आरक्षण की क्या स्थिति है, या धान खरीदी की क्या स्थिति है, वादा खिलाफी सरकार की कितनी है, ये सब कुछ दिख रही है। और इसी के लिए हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार किस बात का गौरव दिवस मनाना चाहती है। ये जो बेरोजगारी दर है, ये लेबर के लिए है भाई, तो मसला वो नहीं है ना। आप कहीं का डाटा उठाकर कहीं किसी को दिखाएंगे थोड़ी चलता है। आपके खैरागढ़ में बहुत अमीर आदमियों को, 3 आदमियों को पकड़ूंगा, मैं कहूँगा खैरागढ़ पूरा अमीर है, थोड़ी चलता है मामला। नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, संगठित अपराध करवाने के लिए नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं।
वो नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, अपराध का गढ़ बनाने के लिए नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री आवास को रोक देने के लिए नंबर 1 है। वो किस तरीके से झूठ बोला जा सके इसके लिए नंबर 1 है। वो किस तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के साथ खेला जा सकता है इसके लिए नंबर 1 मुख्यमंत्री। नहीं, राज्यपाल जी पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी का भी ये बिल्कुल गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के ही हाई कोर्ट ने 58% के लिए स्टे लगाया हुआ है। अब मुझे एक बात आप बताएं कि 76% का प्रस्ताव अगर आप भेजेंगे, राज्यपाल जी ने प्रश्न पूछा कि भाई, राज्यपाल जी का कहना क्या था शुरू दिन, 32% एसटी आरक्षण था, 32% एसटी आरक्षण का प्रस्ताव आप भेजते तो मैं तुरंत करती। मैंने तो कहा था आपसे, आपने भेजा क्या? 76% का आरक्षण। 76% के आरक्षण पर हाईकोर्ट कुछ नहीं कहेगा, क्या इस बात की कोई गारंटी है? क्या सरकार के पास हाईकोर्ट के पूछने पर कोई जवाब है? ये राज्यपाल जी का कहना है और बिल्कुल वाजिब है भाई, बिल्कुल वाजिब है।